नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त कोर्ट्स में जिस तरीके से जजेस की नियुक्ति का मामला सामने आया है, इसे लेकर सरकार की तरफ से उनकी 20 फाइलें जो कि सुप्रीम कॉलेजियम की थी उसे लौटा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्र ने हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति से जुड़ी 20 फाइलें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटा दी है। और ये बड़ा फैसला क्यों लिया है केंद्र ने, किस तरीके से इस फैसले का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की उन 20 फाइलों पर पूर्ण विचार करने को लिए कहा है जो कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसमें अधिवक्ता सौरभ कृपाल का नाम भी जो है शामिल है, जो खुद को सम लॉगिंग होने के बारे में बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से अवगत सूत्रों ने कहा कि सिफारिश किए गए नामों पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। गत 25 नवंबर को फाइल कॉलेजियम को वापस भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 20 मामलों में से 11 नए मामले हैं, जबकि जो शीर्ष अदालत कॉलेजियम ने 9 मामलों को वापस से दोहराया है, जिसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने अधिवक्ता सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए की। सौरभ कृपाल देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश BN कृपाल के बेटे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉलेजियम की ओर से उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को कृपाल का नाम अक्टूबर 2017 में भेजा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि कृपाल के नाम पर विचार करने के उस शीर्ष अदालत कॉलेजियम ने 3 बार टाला है। अधिवक्ता कृपाल ने हाल ही में NDTV से यह भी कहा था कि उन्हें लगता है कि उनकी उपेक्षा का कारण उनका यौन रुझान है। न्यायमूर्ति रमन के पूर्ववर्ती तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े ने कथित रूप से सरकार से कहा था कि वह कृपाल के बारे में और अधिक जानकारी मुहैया कराए। अतः न्यायमूर्ति रमन की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने नवंबर 2021 में कृपाल के पक्ष में फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉलेजियम की ओर से उच्चतर न्यायपालिका में ऐसे में न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाने के सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार की देरी को लेकर नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावी रूप से हतोत्साहित होती है। बता दें कि हाल फिलहाल में जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने भी कॉलेजियन सिस्टम को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर आप कोई नाम हमारे पास भेजते हैं और उस पर हमारा फैसला भी है, उस पर हम जांच पड़ताल करेंगे, IB की रिपोर्ट आएगी, उस पर समय लगता है, तो हम ऐसे ही सिर्फ हस्ताक्षर करने का काम, सिग्नेचर करने का काम हमारा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर नियुक्ति आप खुद ही कर लीजिए। और इस बयान को भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बयान पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो इतने बड़े पद पर बैठते हैं, ऐसे लोगों को इस तरीके के जो बयान है वो बयान नहीं देने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और कहीं ना कहीं कोर्ट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो आमने सामने नजर आ रही है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जिसे लगातार एलियन कहा जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम है जिसे लेकर जो है जज का बेटा जज होगा या लॉयर का बेटा लॉयर होगा, ये एक सिस्टम चला आ रहा है और इसे लेकर ही लगातार ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव करे। कॉलेजियल सिस्टम जो है एक तरह से ये हानिकारक है, ये सिस्टम सही नहीं है और इस सिस्टम में सुधार लाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और ये सुधार तभी लाया जा सकता है जब इस सिस्टम में कुछ चेंज लाया जा सके। और यही कारण है कि लगातार हम आपको बता दें कि जो फाइल को लेकर जो चीज़ें हैं या फिर जो फाइल अभी लौटाई गई है उसके पीछे का भी कारण कहीं ना कहीं यही है कि लगातार आपको बता दें कि जो जजों से नियुक्ति से संबंधित ये फाइल है, इसमें पुराने नाम वापस से दोहराए गए हैं, जबकि उन नामों को पहले ही रिजेक्ट सरकार की तरफ से कर दिया गया है। यानी इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो सरकार के ऊपर से कहीं ना कहीं इन जो नाम जिन्हें रिजेक्ट किया गया है वापस से उनके नाम दोहराने का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इन नामों को भी मंजूरी दें, क्योंकि जब वो नाम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं तो उन्हें वापस से भेजने का कोई मत नहीं बनता है। लेकिन इसके बावजूद इन नामों को वापस से भेजा गया ताकि इसे रिकंसिडर किया जा सके और यही कारण है, यही सारी चीजें हैं जिसे लेकर कानून मंत्री द्वारा जो बयान है किरण रिजिजू द्वारा ये बोला गया था। वैसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 20 फाइलों को फिर से विचार करने के लिए कहा है, जिसमें हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। इन बात कहा गया है कि इसमें सौरभ कृपाल की फाइल शामिल है। उन्होंने खुद बताया था कि उनके साथ क्या चीजें हैं, उनका किस तरीके से विदेश में एक है व्यक्ति जिनके साथ उनका रिलेशन है और सारी चीजें हैं जिसके वजह से वो जज नहीं बन सकते, फिर उनका नाम वापस से जो है भेजा गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा अफेक्ट करती है सिस्टम को
और बता दें आपको, जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने न्यायिक दखल के खिलाफ चेतावनी देते हुए सरकार से कॉलेजियम की ओर से मंजूर किए गए नामों पर कार्रवाई करने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एक बार सिफारिश दोहराए जाने के बाद नामों को मंजूरी देनी होगी। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है बनाया जा रहा है। अगर ये 11 छोड़ के जो ये 9 नाम है जिन्हें एक बार रिजेक्ट कर चुका है उसे दोबारा से दोहराया गया, यानी साफ तौर पर 9 नामों पर आप मंजूरी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि इस पर फिर से विचार करिए। तो ये जो चीज है ये देखने के लिए मिल रही है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने वकील सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर जज की थी। सौरभ कृपाल देश के पूर्व चीफ जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कॉलेजियम की ओर से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को कृपाल का नाम अक्टूबर 2017 में भेजा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कृपाल के नाम पर विचार करने को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 बार टाला। वकील कृपाल के हाल ही में कहा था कि उन्हें लगता है कि उनकी उपेक्षा का कारण उनका यौन रुझान है। जस्टिस रमन ने पहले सीजेआई रहे। जस्टिस एसए बोबडे ने कथित रूप से सरकार से कहा था कि वह कृपाल के बारे में और ज्यादा जानकारी मुहैया कराए। इसके बाद जस्टिस रमन की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने नवंबर 2021 में कृपाल के हक में फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉलेजियम की ओर से शीर्ष अदालत में जज नियुक्ति किए जाने पर सिफारिश के नामों की मंजूरी देने में केंद्र सरकार की देरी को लेकर नाराजगी जताई थी। और उस वक्त भी केंद्र सरकार का यही, अगर आप कहेंगे तो बयान है कि हम इसमें जल्दी नहीं करेंगे, हमें भी जो है विचार करना है, सारी चीजें करनी है, उसके बाद हम दे सकते हैं। अब वहीं हम आपको बताएं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है इस पर देखने के लिए मिल रही है। अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो ये जो सिस्टम है, अगर इसकी हम बात करें जिसे लेकर सारी बातें बन रही है या चीजें हो रही है, तो इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। लोग अलग अलग तरह की राय जो है इस पूरे मामले पर रख रहे हैं। उन्होंने 20 फाइलें जो है रिटर्न की है और जिसमें कई सारे नाम हमने आपको बताया कि है। अब ऐसे में अगर देखेंगे तो मोदी सरकार ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के जुड़ी 20 फाइलें जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटाई है। जजों के नाम पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है। अब इस पर अगर कमेंट सेक्शन की, जैसे हम बात कर रहे थे, कमेंट सेक्शन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन लिखा है, देश में जो 2 सिस्टम चल रहा है, एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, तो दूसरी ओर जज ही जज को चुनते हैं। आज का जो चीफ जस्टिस नेपोटिज्म का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि लोग तरह तरह की जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, चीजें कह रहे हैं। आपको बता दें, एक और व्यक्ति ने लिखा, मोदी सरकार ने हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति से जुड़ी 20 फाइलें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटाई है। जजों के नाम पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है। सीधे कॉलेजियम सिस्टम का ही अंत करो मोदी जी, और राष्ट्र निर्माण करके कठोर से कठोर कानून लेकर आओ। वहीं पे एक और व्यक्ति लिखते हैं कि बड़ी खबर है, किरण रिजिजू द्वारा लॉ मिनिस्टर ने 20 फाइलें एसजी कॉलेजियम को वापस लौटा दी है, जिसमें से एक का नाम जो है सीजे बीएन कृपाल के बेटे सौरभ का नाम भी इसमें है। सौरभ एक गे हैं। गवर्नमेंट अपने इसे लेकर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन जो है जता रही है और रिकमेंड नाम की अपॉइंटमेंट एससी या फिर एचसी या एससी जजेस के तौर पर कराना चाहती है। तो लोगों की जो नाराजगी है वो भी देखने के लिए मिल रही है। पूरा सिस्टम बदलने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस तरीके का सिस्टम नहीं चलेगा। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि जज का रिश्तेदार ही जज बनेगा, और ये कब तक चलेगा? जजों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को मौका मिल सके। ये सिस्टम कि आपके द्वारा दिए गए नाम पर ही विचार किया जाए। कोई फैमिली से जज है तो उसकी फैमिली से, कोई रिश्तेदार में जज है तो उसकी फैमिली से बने। ये सिस्टम जो है एक अंग्रेज सिस्टम है, एक फॉरेन सिस्टम है, और इस सिस्टम को लेकर विचार करना है। वहीं आपको बता दें, एक और व्यक्ति जो है लिखती है कि कितने दुर्भाग्य की यह बात है कि आज़ादी के इतने साल भी देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भाषा अंग्रेजी है, और तो और सभी विभागों में पारदर्शिता की बात करने वाले जज महोदय खुद ही पारदर्शिता जो है जो सही तरीके से जो काम है उसको नहीं करते हैं। ना ही कोई जवाबदेही है, ना जो है नोटबंदी पर सुनवाई कर रहे हैं। अधिकार है ऐसे सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि सिस्टम में बदलाव लाना आज के वक्त में डिमांड है। इस सिस्टम में बदलाव लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार फिर आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर टकरार देखने के लिए मिल रही है। एक और व्यक्ति लिखते हैं, कॉलेजियम ही खत्म कर दो ना, क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? अगर आपके राज्य में राम मंदिर बन सकता है, 370 खत्म हो सकती है, तो कॉलेजियम सिस्टम क्यों खत्म नहीं हो सकता है? यानी साफ तौर पर लोग जो है लगातार कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की डिमांड जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले वक्त पे ये देखना पड़ेगा कि इस फैसले पर जो 20 फाइल लौटाई गई है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो देखने के लिए मिलती है, जिससे हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।